4 बिट बाइनरी एडर, 4 बिट बाइनरी एडर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हाफ एडर। हाफ एडर कितने बिट्स ऐड करता है? हाफ एडर कितने बिट्स ऐड करता है? 2 बिट्स ऐड करता है। तो फुल एडर 3 बिट्स ऐड करता है। हाफ एडर एड्स 2 बिट्स एट अ टाइम, तो फुल एडर एड्स 3 बिट्स एट अ टाइम। अगर 4 बिट बाइनरी एडर कंसीडर करते हैं, तो फॉर 4 बिट वी शुड हैव 4 बिट नंबर्स A and B, 4 bit binary numbers. A and B are 4 bit binary numbers. 4 bit binary number A consider करते 4 bit में A3, A2, A1, A0। B consider करते हैं A3, A2, A1, A0। B कंसीडर करते हैं B3, B2, B1, B0। 4 बिट के ये दो नंबर्स, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट साइड से। कोई भी नंबर हो, राइट साइड से एडिशन करना स्टार्ट करते हैं। यहां भी सेम ऐसे ही करेंगे। A0 प्लस B0 होगा। सबसे पहले A0 B0 के साथ ऐड होगा। कितने बिट्स ऐड हो रहे हैं? 2 बिट ऐड होते हैं। A0 B0 2 बिट ऐड होगा। सम इसका कंसीडर करते जनरल टर्म्स में S0, तो कैरी C0। अगर यहां से कैरी जनरेट होता है तो ये कैरी यहां पे आएगा, यहां इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब ये कैरी C0, A1, B1 ये तीनों ऐड होंगे। सम बिट आएगा S1, कैरी बिट होगा C1। वैसे ही यहाँ पे ये तीनों ऐड होते हैं तो सम होगा S2, कैरी होगा C2। C1, A2, B2 ये तीनों ऐड करने पर सम S2, कैरी जनरेट होता है C2, तो इसे मुझे आगे नेक्स्ट स्टेज पे ऐड करना है। देन C2, A3, B3 ये तीनों ऐड होंगे। सम बिट आएगा S3, कैरी बिट जनरेट होगा C3, जो कि इसके साथ में लिखते हैं हम लोग। इस कैरी बिट C3 को कंसीडर करते हैं सम बिट S4। टोटल सम हम लोग कैरी, फाइनल कैरी से कंसीडर करते हैं, तो रिजल्ट आएगा S4, S3, S2, S1, S0। दो 4 बिट नंबर को ऐड करने पर 5 बिट रिजल्ट जनरेट होता है। 4 बिट के नंबर्स ऐड करने पर 5 बिट का रिजल्ट जनरेट होता है। अब ये सर्किट डिजाइन करने के लिए हम लोग एक्चुअली सर्किट नहीं बनाएंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। इस पार्ट में, इस स्टेज पे, पार्ट में या स्टेज पे A0 B0 के साथ ऐड हो रहा है। A0 B0 के साथ ऐड हो रहा है, तो इसमें लगेगा मुझे 2 बिट ऐड करने वाला सर्किट, और 2 बिट को ऐड करता है कौन? हाफ एडर। तो यहां मुझे लगेगा एक हाफ एडर। देन C0, A1, B1 ये 3 बिट्स ऐड करने हैं। इन तीनों को ऐड करने के लिए मुझे लगेगा फुल एडर। 3 बिट ऐड करने के लिए मुझे लगेगा फुल एडर। यहां यूज करेंगे हम लोग फुल एडर का। देन C1, A2, B2, C1, A2, B2 इन तीनों को ऐड करने के लिए फिर से क्या चाहिए होगा? फुल एडर चाहिए होगा। फुल एडर चाहिए होगा। और यहां पे भी C2, A3, B3 3 बिट्स ऐड करने के लिए फिर से आई विल रिक्वायर फुल एडर। तो फॉर 4 बिट बाइनरी एडर, for 4 bit binary adder we require a half adder. A half adder means 1 half adder and 3 full adders. 4 bit binary adder डिजाइन करने के लिए मुझे चाहिए एक हाफ एडर और 3 फुल एडर्स। इससे बनेगा ब्लॉक डायग्राम 4 बिट बाइनरी एडर का।
एक हाफ एडर, ब्लॉक डायग्राम जो हम लोगों ने बनाए थे, सेम ब्लॉक डायग्राम, एक हाफ एडर, एक फुल एडर, फिर फुल एडर, फिर फुल एडर, ऐसे 3 फुल एडर्स चाहिए। तीनों के डब्बे बना लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक वाला डायग्राम। चार डब्बे, जिसमें से एक है हाफ एडर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं HA0 से। फुल एडर रिप्रेजेंट करते हैं FA से, FA1, FA2, FA3। हाफ एडर में 2 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं, याद है ना। हाफ एडर में कितने इनपुट्स होते हैं? 2 इनपुट 2 आउटपुट। इनपुट ए बी से मार्क किए थे हम लोगों ने, आउटपुट सम एंड कैरी। फुल एडर में कितने इनपुट्स होते हैं? फुल एडर में भी 2, 3 इनपुट्स होते हैं, आउटपुट 2 ही होंगे, एक सम दूसरा कैरी। फिर से फुल एडर में 3 इनपुट्स, फुल एडर में 3 इनपुट्स, 2 आउटपुट्स। क्या किया हम लोगों ने? जो मेरा रिक्वायरमेंट है 4 बिट बाइनरी एडर डिजाइन करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट है वो देखा है, एक हाफ एडर और 3 फुल एडर्स। हाफ एडर में 2 इनपुट 2 आउटपुट, फुल एडर्स में 3 इनपुट 2 आउटपुट। इनके इनपुट्स मार्क करते हैं, इनपुट्स को लेबल करते हैं। हाफ एडर में इनपुट से A0 B0, हाफ एडर के इनपुट से A0 B0, A0 B0। फुल एडर में इनपुट से C0 A1 B1, A1 B1 C0। फुल एडर FA2 में इनपुट से A2 B2 कैरी C1। फुल एडर FA3 में इनपुट से A3 B3 और कैरी C2, A3 B3 कैरी C3। आउटपुट्स देखते हैं। हाफ एडर HA0 से आउटपुट जनरेट होगा सम S0 और कैरी C0। C, ठीक है ना, करते हैं उसको, करेक्ट कर लेते हैं। यहां सम S1 कैरी C1 फुल एडर 1 से, फुल एडर 2 से सम S2 कैरी C2, देन इधर सम S3 कैरी C3। ये C3 कहीं पे ऐड नहीं होगा, यहां पे आएगा C2, C2 A3 B3। अब यहां जो कैरी है, ये कैरी बाहर से कहीं से नहीं आ रहा है, ये कैरी है इंटरनली आएगा। मुझे एक्सटर्नली सिर्फ आउटपुट मिलेगा इधर से कैरी का, ये C3 बिट S3 S2 S1 S0। ये कैरी यहां से जो जनरेट होता है, ये डायरेक्टली फुल एडर FA1 में जाना चाहिए। कैरी C1 यहां से फुल एडर 2 में आएगा, कैरी C2 फुल एडर FA3 में आएगा, और जो C3 है, दिस C3 इज सम बिट S4। तो टोटल मुझे 5 बिट का रिजल्ट मिलेगा। यहां मुझे सम मिल रहा है 5 बिट का, S4 S3 S2 S1 S0। समझा? कंसेप्ट समझा? डिफिकल्ट है इसमें कुछ? बेसिक पॉइंट क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को, कि हाफ एडर एड्स 2 बिट्स, फुल एडर एड्स 3 बिट्स एट अ टाइम। देन 4 बिट के 2 नंबर्स, देखो फिर से इसमें लर्न करने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। 4 बिट के 2 नंबर्स अगर बनते हैं और इनको ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो ये डायग्राम इसी से बन जाएगा। 4 बिट के 2 नंबर्स ऐड करते वक्त शुरुआत में मेरे पास 2 ही बिट्स है, A0 B0, इसको लगेगा हाफ एडर। लेकिन यहाँ से जब कैरी जनरेट होता है, तो ये कैरी, यहाँ कैरी मैंने कंसीडर करके चला है कि जनरेट हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि वो 0 भी हो, लेकिन 1 है तब मुझे इसको आगे ऐड करना पड़े,
मैंने मैक्सिमम उसकी पॉसिबिलिटी कंसीडर करके चला है कि 1 अगर आता है तो मुझे उसको आगे ऐड करना है, और आगे ऐड करना है तो A1 B1 के साथ तीसरा बिट आएगा, और तीसरा बिट आता है तो हाफ एडर काम नहीं करेगा, तब मुझे यूज करना पड़ेगा फुल एडर। इनमें से यहाँ पे फुल एडर से 3 फुल एडर्स और एक हाफ एडर मिलके 4 बिट का बाइनरी एडर बनता है। डायग्राम बनाते वक्त पहले इनपुट्स आउटपुट्स मार्क कर लो, फिर सिर्फ कैरी को हम लोगों को नेक्स्ट स्टेज पे फॉरवर्ड करना है। जैसे हाफ एडर से कैरी C0 जनरेट होता है, तो ये C0 मुझे फुल एडर के इनपुट पे कनेक्ट करना है। कैरी C1 जो फुल एडर से 1 से जनरेट हो रहा है उसे फुल एडर 2 के इनपुट में देना है। कैरी C2 जो फुल एडर 2 से जनरेट हो रहा है उसे फुल एडर 3 के इनपुट में देना है। लेकिन जब फाइनल कैरी आता है, आखिरी में जो कैरी जनरेट होता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं सम बिट। तो टोटल 5 बिट का रिजल्ट मिलेगा मुझे S4 S3 S2 S1 S0। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नचिकेत कुछ समझा? थोड़ा बहुत समझा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, इसी को मॉडिफाई करके बनाएंगे 4 बिट बाइनरी एडर subtractor. Adder subtractor, this application is actually combination of two applications, 4-bit binary adder and 4-bit controlled inverter. Controlled inverter हम लोगों ने देखा था, क्या होता है कंट्रोल्ड इन्वर्टर, क्या होता है? कौन सा गेट था कंट्रोल इन्वर्टर, यानी कौन सा गेट था? XOR गेट को यूज किए थे एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। उसमें I इक्वल टू 0, कंट्रोल्ड इन्वर्टर में I इक्वल टू 0 है तो आउटपुट एज बफर मिलता है, और I इक्वल टू 1 के लिए मुझे मिलता है आउटपुट एज इन्वर्टेड। एक इनपुट कंट्रोल किया उस वजह से उसे कंट्रोल्ड इन्वर्टर कहा जाता है। 4 बिट बाइनरी एडर और 4 बिट कंट्रोल इन्वर्टर, ऐसे दो एप्लीकेशंस मिला के बनाएंगे 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, जिसमें से एडिशन का पार्ट तो सेम रहेगा, सर्किट ब्लॉक डायग्राम मॉडिफाई होगा जिसमें कंट्रोल इन्वर्टर लगेगा। सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम लोग यूज करते हैं, अच्छा सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सी मेथड्स है हमारे पास? इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ी है, सब्ट्रैक्शन के लिए मेथड्स पढ़ी है कोई, जहां पे एडिशन से सब्ट्रैक्शन होता है? हाँ, एक और वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। एडिशन तो सेम तरह से होगा, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से नंबर को हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ए को कि बी को? बी को कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर मुझे एडिशन के वक्त मुझे बी सेम रखना है, B3 B2 B1 B0, तो वही सब्ट्रैक्शन के वक्त बी को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी बी पे मुझे ऐसा कोई सर्किट देना पड़ेगा जब मुझे जरूरत हो बी जैसे के वैसे मिले, और जब जरूरत हो तब बी कॉम्प्लीमेंट होके मिले। क्या लगा सकते हैं बी पे? बी जब मुझे एडिशन करना है उस वक्त जैसे कि वैसे बी हो, और जब सब्ट्रैक्शन करना है उस वक्त बी कॉम्प्लीमेंट हो। तो क्या किया जा सकता है बी को? एडिशन के वक्त बी ये जैसा है वैसा का वैसा ऐड करना है, तो सब्ट्रैक्शन के वक्त इस बी को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। कैसे पॉसिबल है? हाँ, टूस कॉम्प्लीमेंट, उससे पहले उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होगा ना। तो ये पॉसिबल कैसे? एक बार मुझे चाहिए तो जैसे कि वैसे नंबर रहे, और दूसरी बार चाहिए तो मुझे कॉम्प्लीमेंट होके मिले।
ये कैसे हो सकता है? अभी तो बताया मैंने, ऊपर यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? और क्या पूछा था मैंने तुम लोगों से? कंट्रोल्ड इन्वर्टर। कंट्रोल्ड इन्वर्टर यूज करेंगे बी पे। बी पे यूज करेंगे हम लोग कंट्रोल्ड इन्वर्टर। इनपुट बी पे लगाते हैं एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर वाला एप्लीकेशन। एक्सऑर गेट तुम लोग कॉपी को आड़ा करके अच्छे से बना सकते हो। बोर्ड को आड़ा करना थोड़ा सा तकलीफ होगा। इनपुट A0 को कुछ नहीं करना है, लेकिन इनपुट B0 पे एक्सऑर गेट लगाना है। सेम उसी तरह से इनपुट B1 पे A1 को तो कुछ नहीं करना है, लेकिन B1 पे एक्सऑर गेट लगाना है। C0 को भी कुछ नहीं करना है, वो वैसे की वैसे ही रहेगा। ये दिख रहा है एक्सऑर गेट? इसी तरह B2 पे एक्सऑर गेट। B3 इनपुट पे एक्सऑर गेट। इनपुट्स थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं। ये हो गए इनपुट्स A3 B3, साथ में C2 A2 B2 C1 A1 B1, इधर C0 और इधर A0 B0। एक्सऑर गेट में दूसरा इनपुट देना पड़ेगा। सेकेंड इनपुट इज कंट्रोल इनपुट, और चारों एक्सऑर गेट से आउटपुट, चारों एक्सऑर गेट को मुझे कॉमनली हैंडल करना है, उस वजह से चारों को कॉमन कनेक्ट करते हैं। चारों एक्सऑर गेट को कॉमन कनेक्ट करते हैं आई। आई मीन्स कंट्रोल इनपुट। क्या किया मैंने समझा? सेम 4 बिट का बाइनरी एडर। इस 4 बिट बाइनरी एडर पे बी इनपुट, जितने भी बी इनपुट थे B0 B1 B2 B3, चारों पे मैंने एक्सऑर गेट कनेक्ट किया। एक्सऑर गेट में एक इनपुट B होगा तो दूसरा इनपुट कंट्रोल इनपुट होगा। अब I इक्वल टू 0 है। अगर I इक्वल टू 0 है तो दिस एक्सऑर गेट एक्ट्स एज बफर। एक्सऑर गेट एक्ट्स एज बफर। B0 जैसे कि वैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ B1 आएगा A1 के साथ B1, यहाँ B2 आएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, सेम जैसे कि वैसे आएगा, यहाँ पे B3 आएगा। तो आउटपुट मिल रहा है B0 B1 B2 B3। फुल एडर्स या एडर सर्किट्स A3 के साथ B3 ऐड करेगा, स्टार्ट होगा यहाँ से। A0 B0 के साथ ऐड होगा A1 B1 विद कैरी C0, A2 B2 कैरी C1, A3 B3 कैरी C2। एडिशन होगा फॉर I इक्वल टू 0। फॉर I इक्वल टू 0। यहां ये एडिशन करते वक्त +0 करेगा, इसे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाफ एडर की जगह फुल एडर यूज करना है। हाफ एडर की जगह तीन फुल एडर्स थे, अब चारों फुल एडर्स है। एडिशन के वक्त तो जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन सब्ट्रैक्शन के वक्त जब मैं वंस कॉम्प्लीमेंट +1 करता हूँ, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट +1 करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे 1 नहीं आ रहा है, मुझे 1 बाहर से देना पड़ेगा।
+1 करना पड़ेगा, तभी जाके ये 2's कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सही है। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करने के लिए यहाँ से मुझे एडिशन में ऐड कर सकता हूँ। हाफ एडर को मॉडिफाई करके फुल एडर करते हैं, लेकिन जब एडिशन हो रहा है उस एडिशन के वक्त इसे 0 रखते हैं, +0। तो ये दो इनपुट के साथ अगर 0 ऐड होता है तो रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 0 कहाँ से मिलेगा मुझे? आई की वैल्यू देखो 0 है, तो ये 0 यहाँ से ही मिलेगा। ये यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ से 0। इतना पार्ट बना लो, फिर इसका सब्ट्रैक्शन का पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, हाफ एडर फुल एडर से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। हाफ एडर एड्स 2 बीट्स एट अ टाइम, तो फुल एडर 3 बीट्स ऐड करता है। हाफ एडर 2 बीट्स ऐड करता है, तो फुल एडर 3 बीट्स को ऐड करता है। 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर एक ऐसा सर्किट जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पार्ट होते हैं। ऐसा सर्किट जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सके। जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ऑपरेशन होता है। सेम उसी तरह से इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की फैसिलिटी है एट अ टाइम, लेकिन सिर्फ एडिशन होगा या फिर सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगा। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एक नंबर पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, नंबर बी। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा नंबर बी पे। जिस वक्त एडिशन करना है उस वक्त नंबर बी जैसे के वैसे चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन के वक्त मुझे इसे कॉम्प्लीमेंट करना है। बेसिक कंडीशन ये ध्यान रखना है, एडिशन के वक्त मुझे बी जैसे के वैसे चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन के वक्त उसे कॉम्प्लीमेंट करना है। और इसको सेम वैसे ही रख के या फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो सर्किट है वो है XOR गेट एज कंट्रोल्ड इन्वर्टर। और 4 बिट का सर्किट है, इसलिए मैंने यहाँ यूज किया 4 बिट कंट्रोल्ड इन्वर्टर, जिसमें अगर कंट्रोल इनपुट i इक्वल टू 0 है, यहाँ से ये इनपुट 0 है, तो B3 जैसे के वैसे मिलेगा। A3 B3 के साथ ऐड होगा विद C2, एडिशन होगा। A2 B2 के साथ ऐड होगा विद कैरी C1, एडिशन होगा। A1 B1 के साथ ऐड होगा विद कैरी C0, एडिशन होगा। A0 B0 के साथ ऐड होगा, इधर कंट्रोल इनपुट I भी हम लोगों ने साथ में कनेक्ट किया 0 के साथ, रिजल्ट मिलेगा मुझे एडिशन का। यहाँ जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से, A इक्वल टू A3 A2 A1 A0, B इक्वल टू लिया है मैंने B3 B2 B1 B0 फॉर I इक्वल टू 0, A इक्वल टू A3 A2 A1 A0, B इक्वल टू B3 B2 B1 B0। I इक्वल टू 0 में एडिशन होता है, यहां लिख रहा हूं एडिशन। इसके साथ 0 ऐड करेंगे, यहां मुझे सम बिट मिलेगा S0, कैरी बिट C0, सम बिट S1, कैरी बिट C1, सम बिट S2, कैरी बिट C2, सम बिट S3, कैरी बिट C3। This C3 is considered as sum bit S4, तो 5 बिट का रिजल्ट मिलता है मुझे S4 S3 S2 S1 S0। This is 5 बिट रिजल्ट फॉर सम। वही अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो I इक्वल टू 1 होगा, I इक्वल टू 1 होगा। I इक्वल टू 1 के केस में सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे होगा? अगर I इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 करता हूं तो यहां से ये इनपुट 1 आएगा। इसके अलावा जैसे I इक्वल टू 1 है, XOR गेट में I इक्वल टू 1 है, तो B0 कॉम्प्लीमेंट होके B0 बार आएगा, B1 कॉम्प्लीमेंट होगा B1 बार, B2 कॉम्प्लीमेंट होगा B2 बार। यहाँ ये इनपुट फिर से 1 है, सभी XOR गेट का एक इनपुट 1 है, तो B3 भी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, A3 A2 A1 A0 प्लस B3 कॉम्प्लीमेंट B2 कॉम्प्लीमेंट B1 कॉम्प्लीमेंट B0 कॉम्प्लीमेंट, A प्लस 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B
प्लस 1, दिस पार्ट गिव्स 2's कॉम्प्लीमेंट, इतना ये पार्ट ये दे रहा है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। इससे जो मुझे सम मिलेगा S0 कैरी C1 S1 कैरी C2 S3 कैरी C3 S2 आएगा यहाँ पे S3 कैरी C3। This S3 S2 S1 S0 is now result of subtraction using 2's complement method। यहाँ तो सीधा सीधा ये एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होके उसमें 1 ऐड हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज 2's कॉम्प्लीमेंट। कितना ये पार्ट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है? ये 2's कॉम्प्लीमेंट में फर्स्ट नंबर ऐड होके रिजल्ट मिलता है मुझे सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस C3 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। C3 एंड अराउंड कैरी हम लोगों ने वंस कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट में से एंड अराउंड कैरी नाम दिया था। यहाँ पे कैरी C3 अगर 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, C3 अगर 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और C3 1 है तो रिजल्ट निगेटिव होगा, और ये निगेटिव रिजल्ट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। निगेटिव रिजल्ट होगा किस फॉर्म में? 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये सेम स्टेटमेंट फॉर्म में हम लोगों ने उस वक्त भी लिखा था, इसमें भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट है। C3 का रोल है रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है डिसाइड करने के लिए। अगर C3 0 है दिस मीन्स रिजल्ट इज पॉजिटिव, उसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन C3 अगर 1 है दिस मीन्स रिजल्ट निगेटिव है, और रिजल्ट निगेटिव है तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। C3 अगर 1 है तो रिजल्ट निगेटिव है और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। ये सही बोल रहा हूं क्या मैं? C3 अगर 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव, सही है क्या? और 1 है तो तो वही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, वही ऐसी है तो मैं तुम लोगों से वही पूछ रहा हूँ। अगर C3 0 है तो रिजल्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है? C3 0 है तो रिजल्ट निगेटिव होगा, बराबर। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, चेंज नहीं होगा कुछ, कंसेप्ट वही है, चेंजेस नहीं होंगे कुछ। यहाँ पे ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे भी सेम वैसा ही कंसेप्ट है। अगर C3 0 है तो रिजल्ट निगेटिव है, C3 0 है तो रिजल्ट निगेटिव है, और निगेटिव रिजल्ट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। वही C3 1 है तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिजल्ट डायरेक्ट मिलेगा। समझा? ये कंसेप्ट समझा? और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर ये डायग्राम डिजाइन किए। अब यहाँ जो 1 चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तीसरा इनपुट आ रहा है, तीसरा इनपुट है तो हाफ एडर काम नहीं करेगा, इसलिए इसको मैंने मॉडिफाई करके फुल एडर कर दिया। और ये 1 मुझे कहाँ से मिलेगा? बाहर से देने की जरूरत नहीं है। जब मैं i इक्वल टू 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। और एडिशन के केस में i इक्वल टू 0 चाहिए, i इक्वल टू 0 देते हैं उस वक्त यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको बाहर से देने की जरूरत नहीं, जैसे ही i की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 या 1 आ जाएगा। कंसेप्ट समझा? देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार, लॉजिक गेट्स अच्छे से होने चाहिए।
क्यों होने चाहिए? क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट जो है पूरा गेट्स पे बेस्ड है। जैसे अगर आप लोगों के पास नोट्स है तो नोट्स में पेज नंबर 23 काफी सारे क्वेश्चंस है उसमें सॉल्व करने के लिए। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, बोर्ड पेपर से लिए गए क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चंस है ड्रॉ लॉजिक डायग्राम यूजिंग बेसिक गेट्स। इसमें से क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं 34। क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ पेज नंबर 23। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम for the Boolean expression y equal to a bar plus b dot a plus b bar. Write its truth table. TT is truth table. अब मुझे अगर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें कई बार स्पेसिफाई होता है यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ है तब भी हम लोग इसे बेसिक गेट्स से ही बनाएंगे। ये डायग्राम ये स्पेसिफाई होता है यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ है तब भी हम लोग इसे बेसिक गेट यूज करके बनाएंगे। अब इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो प्लस के लिए मुझे कौन सा गेट चाहिए होगा? और गेट। प्लस मीन्स और गेट, दिस प्लस मीन्स और गेट, डॉट यानी एंड गेट, डॉट यानी एंड गेट, बार मतलब नॉट गेट, नॉट गेट, यहां भी बार यानी नॉट गेट। तो इस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए मुझे लगेगा यहाँ पे और गेट, यहाँ और गेट, दो और गेट, दो नॉट गेट और एक एंड गेट। पहले लॉजिक सर्किट बनाते हैं। और गेट चाहिए मुझे, इनपुट्स अवेलेबल होते हैं ए बी। यहाँ इनपुट चाहिए मुझे ए बार, ए को ए बार में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा गेट? नॉट गेट। बी डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो यहां मुझे आउटपुट मिलेगा ए बार प्लस बी। वैसे ही ये ब्रैकेट बन गए, वैसे ही दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं ए प्लस बी बार, फिर से और गेट, अब एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी बार। बी बार के लिए मुझे चाहिए होगा नॉट गेट, यहाँ पे इनपुट बी बार, यहाँ इनपुट ए, यहाँ बी, यहाँ पे ए बार। तो अभी आउटपुट आएगा ए प्लस बी बार। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कनेक्ट किया है डॉट ने, डॉट मीन्स एंड गेट, डॉट मीन्स एंड गेट, एंड गेट। ये दोनों आउटपुट कनेक्ट करते हैं एंड गेट के इनपुट में, ये आउटपुट होगा y। ये हो गया लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट कहा जा सकता है फॉर बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a बार प्लस b डॉट a प्लस b बार। देन सेकेंड पार्ट है ट्रूथ टेबल। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, आधे मार्क डायग्राम पे, आधे मार्क ट्रूथ टेबल पे। थोड़ा सा एंड गेट को पीछे ले, थोड़ा सा एंड गेट को पीछे लेता हूँ, ट्रूथ टेबल के लिए जगह चाहिए। आउटपुट y, यहाँ a प्लस बी बार, a बार प्लस b।
आउटपुट y। ट्रुथ टेबल में हमेशा दो साइड, एक इनपुट साइड दूसरा आउटपुट साइड। इनपुट में इनपुट्स अवेलेबल है ए बी, इनपुट से ए बी, आउटपुट है y। लेकिन इनपुट से आउटपुट के बीच में कुछ नंबर ऑफ गेट्स है जो कि इंटरमीडिएट टर्म जनरेट करते हैं। या इंटरमीडिएट टर्म में है ए बार, यहाँ बी बार, ए बार बी बार। देन नेक्स्ट इंटरमीडिएट टर्म है ऊपर वाला और गेट ए बार प्लस बी, नीचे वाले और गेट से ए प्लस बी बार, और इन दोनों का एंड होगा आउटपुट 1। दो इनपुट से चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये आसानी से बन सकता है, ए का कॉम्प्लीमेंट 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। यहाँ पे बी बार के लिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। देन नेक्स्ट टर्म है ए बार प्लस बी। इस और गेट से आउटपुट जो जनरेट होगा ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, इन दोनों का और होगा ए बार बी, इन दोनों का और ऑपरेशन होगा। और गेट में आउटपुट 1 कब आता है? एक कोई 1 है या सभी 1 है तो 1 आता है। 0 और विथ 1 मीन्स 1, 1 और विथ 1 1, 0 और विथ 0, 0 और विथ 0 0, 1 और विथ 0 1। देन a प्लस बी बार, a प्लस बी बार, a वाला कॉलम b बार वाला कॉलम, 0 और विथ 1 1, 0 और विथ 0 0, 1 और विथ 1 1, 1 और विथ 0 1। Then y, output y is AND of these two brackets, ये कॉलम इन दोनों का एंड होगा y, 1 एंड विथ 1। एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है? When all inputs are 1। अगर ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, एक इनपुट 0 है आउटपुट 0, दोनों इनपुट 1 है आउटपुट 1। आउटपुट मिल रहा है मुझे 1 0 0 1। सेम आउटपुट जो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल मेथड से निकाला है, वी कैन चेक दिस आउटपुट फ्रॉम सर्किट। ट्रुथ टेबल में जो आउटपुट है वो लॉजिक सर्किट से भी सेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो या तो मेरा ट्रुथ टेबल गलत है या फिर सर्किट गलत है। चेक करते हैं। पहला आउटपुट, ए इनपुट 0 बी इनपुट 0, उसका आउटपुट चेक करते हैं। 0 कॉम्प्लीमेंट होके होगा 1, बी जैसे कि वैसे आएगा, 1 और विथ 0 1। यहाँ इनपुट ए 0, इनपुट बी 0 है, कॉम्प्लीमेंट होके बी बार 1 आएगा, 0 और विथ 1 1। ये दोनों इनपुट 1 है, दोनों आउटपुट 1 है जो कि एंड गेट में कनेक्ट होते हैं। तो एंड गेट के दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट y इक्वल टू 1 मिलेगा। ये फर्स्ट आउटपुट वेरीफाई होता है। सेकेंड चेक करते हैं। इनपुट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 है। a इक्वल टू 0 है तो ये कॉम्प्लीमेंट होके 1 होगा, b इक्वल टू 1 है और दोनों इनपुट 1 है तो और गेट का आउटपुट 1 आएगा। a इक्वल टू 0, यहाँ इनपुट 0, b इक्वल टू 1 तो ये कॉम्प्लीमेंट होके 0 होगा। यहाँ 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट होके 0 होता है। दोनों इनपुट 0 तो और गेट का आउटपुट 0। अब एंड गेट में एक इनपुट 0, एक इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो एंड गेट का आउटपुट 0 आएगा। ये सेकेंड केस वेरीफाई होता है। ऐसा ही थर्ड और फोर्थ तुम लोग करके देख सकते हो, चेक किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जब तक मुझे गेट्स नहीं आएंगे, गेट्स अच्छे से समझ में, गेट अच्छे से मेरे दिमाग में नहीं होंगे, तब तक मेरा ये 3 मार्क का टॉपिक नहीं बनेगा। इसको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, इक्वेशन चाहे कुछ भी है,
मेरे दिमाग में अगर गेट्स अच्छे से स्टोर्ड है तो मैं कोई भी इक्वेशन डिजाइन कर सकता हूँ, उसका ट्रूथ टेबल बना सकता हूँ। बराबर। तो मैंने आप लोगों को आज काम दिया है